लेकिन स्टूडेंट अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में। अगर आप इस टॉपिक में देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, अगर मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि जब बॉडी सर्कल में मूव करते हुए डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन से इसको समझते हैं। एंगल मेड बाय एन आर्क, एंगल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आर्क क्या होती है और एंगल कैसे बनता है, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पता लगी, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जिस तरह स्टूडेंट अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अंदर जब एक बॉडी P से P1 पर जाएगी तो आप देखें वो S डिस्टेंस कवर करेगी और P से जो P1 का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। और इस आर्क लेंथ के साथ जो सेंटर पर O पर एंगल बनेगा थीटा बिटवीन टू रेडियाई दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट P से P1 आर्क है, तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी तो उसका जो आर्क लेंथ है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितनी आर्क लेंथ ज्यादा होगी स्टूडेंट उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, जिसको भी हम आगे जाके फॉर्मूले में प्रूव करते हैं। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंटेशन की जाती है थीटा से, थीटा, या फिर हम इसको चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। और दूसरी बात स्टूडेंट याद रखिएगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्टूडेंट हमारी बुक में यहां पर एक कंडीशन लगाई गई है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी फॉर अ स्मॉल एंगल। ये वेक्टर क्वांटिटी तो है लेकिन एक छोटे एंगल के लिए, इफ एंगल इज लेस देन 10 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारी बुक में कहीं एंगल मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं फॉर योर इंफॉर्मेशन कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ अगर 10 डिग्री से छोटा एंगल हो सिर्फ तब तक वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। इसलिए 10 डिग्री से लेस तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर काउंट किया जाता है फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। तो हम अपनी बुक में स्मॉल एंगल की बात करेंगे तो हमारी बुक ने 7 कंडीशन मेंशन की है फॉर अ स्मॉल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए ही इसके ऊपर वेक्टर लॉ ओबे करते हैं। ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया। इसी तरह स्टूडेंट आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए, जिस तरह अगर हम कन्वेंशनली याद करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर तो बॉडी की रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी, आपने याद रखना है स्टूडेंट, तो हमेशा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट विल टेकन एज पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है बेसिकली, ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, वेयर एज फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो उस कंडीशन में कन्वेंशनली हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये वाले दोनों पॉइंट्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी बुक के अंदर मेंशन है। अब स्टूडेंट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा, जब मैं यूनिट्स की बात करूंगा, यूनिट ऑफ थीटा, तो स्टूडेंट इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है रेडियन। यहाँ पे थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट जो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है रेडियन, जिसको हम RAD से भी शो करते हैं, और ये
SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। जिस तरह अगर आपको याद हो तो मैथ का SI यूनिट किलोग्राम था, लेंथ का मीटर था। इसके अलावा स्टूडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो डिग्री भी है, डिग्री, ओके। और इसका जो यूनिट है वो रेवोल्यूशन भी होता है। अभी आगे जाके हम इनमें रिलेशन फाइंड करते हैं कि रेडियन में, डिग्री में और रेवोल्यूशन में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसकी डायमेंशन क्यों नहीं होती, इसको जानने के लिए अब हम देखते हैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन। स्टूडेंट अगर ये जो फिगर आपके सामने बनी नज़र आ रही है, अगर आप इस फिगर में देखें तो P से लेकर P1 तक बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ। P से P1 तक आर्क लेंथ है। अगर मैं थीटा फाइंड करना चाहता हूं रेडियन में, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास आर्क लेंथ ओवर रेडियस। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये सेम वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में 1 रेडियन की डेफिनेशन करते वक्त बताया था। थीटा निकालने का फॉर्मूला आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अगर यहाँ पे आप आर्क लेंथ देखें इस फिगर के अंदर, P से P1 आर्क लेंथ है और आर्क लेंथ हमारी किसके इक्वल है, S के इक्वल। तो आर्क लेंथ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, S, और रेडियस R के इक्वल है। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, जब ये R इधर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू R थीटा। तो ये आपने एक रिलेशन डिराइव कर लिया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S इज इक्वल टू R थीटा। इसमें S लीनियर या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, R रेडियस है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फ्रेंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं। अब आप स्टूडेंट मेरी जरा ध्यान से बात सुने। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी इस P पॉइंट से स्टार्ट होगी और दोबारा चक्कर निकालकर P पॉइंट पर आएगी, तो मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट्स आर्क लेंथ क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर बॉडी ने तो पूरा सर्कल कंप्लीट किया। अगर बॉडी ने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्क लेंथ है वो बेसिकली 2 पाई आर के इक्वल होगी। किसके, 2 पाई आर। अगर आर्क लेंथ फॉर कंप्लीट सर्कल, जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल होगी, ओके। और जब मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 पाई आर ओवर आर विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। आप मुझे कहेंगे कि सर हमने तो मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो स्टूडेंट आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेडियन 2 पाई होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपकी अवेयरनेस के लिए बता भी दूं डेट 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और इसी तरह जो 1 कंप्लीट सर्कल है उसमें 360 डिग्री होते हैं। और इसी तरह 1 कंप्लीट सर्कल जो है वो एक रेवोल्यूशन के बराबर होता है। REV मीन्स रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि एक सर्कल में कितने रेडियन हैं, एक सर्कल में डिग्री कितने हैं, और एक सर्कल मतलब एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन। अगर ये तीनों एक सर्कल के इक्वल हैं, अगर तीनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। मतलब ये कि यहाँ से हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेवोल्यूशन में जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट इस रिलेशन को ध्यान से देखें और मैं आपको आपकी बुक की कुछ सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूं। अगर मैं आपसे पूछूं एक रेडियन में कितने डिग्री हैं, जब मैं रेडियन और डिग्री की बात करूंगा तो आप फौरन से क्या करेंगे, आप इतनी वाली टर्म को इक्वल कर लेंगे स्टूडेंट, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। और जब मैं 2 पाई को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई। और जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो हमारे पास आएगा 57.3 डिग्री। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो आपकी बुक में ये प्रूव है, यहाँ से हमें ये पता लगा कि एक रेडियन 360 डिग्री ओवर 2 पाई, ये बेसिकली हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे पास रेडियन से डिग्री की कन्वर्जन है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह हम रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं।
और अगर आप मुझसे कहेंगे सर अगर हम डिग्री 1 डिग्री में रेडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, हम इस 360 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जब ये 360 इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई ओवर 360। तो स्टूडेंट इस हिसाब से यहाँ पे RAD तो यहाँ पर आएगा 0.017। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि एक रेडियन में इतने डिग्री और एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। इसी तरह अगर आप रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना चाहते हैं तो आपको पता है एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन। और अगर आप एक रेडियन में रेवोल्यूशन मेजर करना चाहते हैं तो आप 2 पाई को इधर लेके जाके डिवाइड कर देंगे तो 1 रेडियन 1/2 पाई रेवोल्यूशन के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको अगेन बताता चलूँ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द कन्वर्जन। आपको कन्वर्जेंस के लिए इस रिलेशन को याद रखना है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अभी मैं आपको नेक्स्ट में इसके बड़े टेक्निकल MCQs भी करवाता हूँ जो डिफरेंट पास्ट पेपर में आए हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया फॉर स्मॉल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक रूल है जिसके जरिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड रूल, जिसकी फिगर आपकी बुक कुछ यूं बनाती है जैसा कि आपको इस बोर्ड के ऊपर ये फिगर रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की डायरेक्शन इस राइट हैंड रूल से कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड रूल के बारे में बताता चलूं। राइट हैंड रूल, जिसको आप RHR से भी शो कर सकते हैं, राइट हैंड रूल। ये रूल ये कहता है अकॉर्डिंग टू RHR राइट हैंड रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स। आपने अपनी राइट हैंड फिंगर को बॉडी की रोटेशन के अलोंग रोटेट करना है। जिस तरह के बॉडी जिस भी भला बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड को उस बॉडी की रोटेशन के अलोंग, ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये बॉडी की रोटेशन के अलोंग कर लोनी चाहिए। तो बॉडी जिस तरफ मर्जी मूव कर रही हो, भला एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो, क्लॉकवाइज मूव कर रही हो, क्योंकि मैं यहां पर बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपने इसको फिगर बनानी है पेज पर। तो जब भी आप किसी भी जगह फिगर बनाएं तो आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं आपने उनको रोटेशन के अलोंग लेकर आना है और आपने देखना है कि आपका थंब किस तरफ है, क्योंकि जो आपकी फिंगर्स हैं, रोटेशन ऑफ योर फिंगर्स, वो ये बताएंगे कि बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिस तरह कि आपको पता है घड़ी जो है वो 12 1 2 3 4 उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज उसके रिवर्स होगी, ठीक है। और जो आपका थंब है वो हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा, और थंब किसके अलोंग होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं, रोटेट योर फिंगर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, रोटेट योर राइट हैंड फिंगर, याद रखना है लेफ्ट हैंड से ना कर दीजिएगा। रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स, रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। जिस तरह कि आप इस फिगर में देख रहे हैं बॉडी P से इस तरफ जा रही है, तो जब आपने इसको करना है तो आपने अपनी राइट हैंड को P से उस तरफ कर्ल करना है, तो आपका थंब ऊपर को आ रहा होगा जिस तरह के उस ऑब्जर्वर का आ रहा है। रोटेट योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ओके। द इरेक्ट थंब, नेक्स्ट मैं लिखता हूं the erect thumb, the erect thumb, यहां पर the erect thumb give direction of angular displacement, जिसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। जो आपका इरेक्ट थंब है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा, और याद रखिएगा स्टूडेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी थीटा, इट इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो थीटा है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन
अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको एक लाइन नजर आ रही है। आप बोलेंगे सर कौन सी लाइन? जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो उस बॉडी के सेंटर में से गुजरने वाली एक लाइन है, उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं अपनी राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो जब मैं उनको कर्ल करूंगा, जो मेरा थंब होगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी घूम रही होती है। जिसने कभी आपने पंखे को घूमते हुए देखा होगा, तो जब पंखा घूमता है तो वो एक एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, उस लाइन को आप लोग बोलते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जो आपका थंब है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगा। और याद रखना है आपने, दैट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और साथ ही साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूं कि थीटा एक एक्सियल वेक्टर है। आप बोलेंगे सर ये एक्सियल वेक्टर का नाम तो हम पहली दफा सुन रहे हैं। एक्सियल वेक्टर डियर स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। आपकी पूरी बुक में टोटल 5 एक्सियल वेक्टर डिस्कस हैं, तो मैं आपको यहीं पर बताता चलूं ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना होगे। इन ये 5 वेक्टर, पांचों की डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एक्सियल वेक्टर में कौन कौन आएगा हमारे पास? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालेंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तभी इसको एक्सियल वेक्टर बोल रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये भी एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट हैंड रूल से फाइंड की जाएगी। अगर आपको याद हो तो टॉर्क आपने यूनिट 2 में पढ़ा था, टॉर्क की डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से निकालेंगे और वो भी हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है डियर स्टूडेंट। और टॉर्क के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम, जो कि यूएचएस का डिफाइंड टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि आपकी पूरी बुक के अंदर डियर स्टूडेंट ये 5 एक्सियल वेक्टर्स मौजूद हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो स्टूडेंट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, इन पांचों की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप हमेशा राइट हैंड रूल को चूज करेंगे। उसकी बात करते हैं, सबसे पहले कुछ आसान एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें मैं आपको कन्वर्जेंस के बारे में बताऊंगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस? 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको लेक्चर में ये बताया कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने आपसे पूछा 30 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 डिग्री, अगर 360 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई रेडियन ओवर 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 1 डिग्री में इतने रेडियन है, 2 पाई बाय 360। यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, डिग्री यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये रेडियन है बेसिकली। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो 1 डिग्री में इतने रेडियन है, और अगर आप 30 डिग्री में फाइंड करना चाहते हैं रेडियन, जब आप यहाँ पे 30 लिखेंगे आपको यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई बाय 360 को। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 30 डिग्री में कितने, जब यहाँ पे 30 आए तो यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और 6 ओवर 36, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो राइट आंसर है वो है चार्ली इस क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे कहा गया था द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल such that the arc length is equal to half of circumference of circle। मतलब कि आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है जो कि हाफ एक आर्क बना रही है जिसकी लेंथ हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है। तो अगर आपको थीटा का फॉर्मूला याद हो S ओवर आर, अगर आप कंप्लीट सर्कल की बात करते हो तो S होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर हाफ सर्कल की बात हुई है, तो हाफ सर्कल में आर्क लेंथ पाई आर होगी, और ये आर से डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन, जो कि राइट ऑप्शन है बीटा। ठीक है, मैं आपको इस एमसीक्यू में बताता चलूं 2 पाई रेडियन कब होता, अगर कंप्लीट सर्कल होता और यहाँ पे 2 पाई आर होता तो अल्फा ऑप्शन होती, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है बीटा, क्योंकि हाफ सर्कल की बात की है। स्टूडेंट अगर आप डेल्टा ऑप्शन को देखें तो उसमें 1 रेडियन है, और याद करें चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में हम 1 रेडियन कब आता है, 1 रेडियन तब आता है जब हमारी
आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। तो डेल्टा ऑप्शन कब होती है, जब वो कहता है सच दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये एक बड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है जिसमें आपको कई पॉइंट्स के बारे में पता लगा। अब हम एक और एमसीक्यू देखते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन। आपने ये बताना है कि 3 पाई रेडियन में कितनी रेवोल्यूशन होती हैं। अब हम एक ऐसी कन्वर्जन करने जा रहे हैं जिससे हम रेडियन से रेवोल्यूशन में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो जो 2 पाई रेडियन है उसमें 1 रेवोल्यूशन होती है, ओके। और यहाँ पर आपने और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे सर 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। तो उसने आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी रेवोल्यूशन इन 3 पाई रेडियन। तो हमने 1 रेडियन में रेवोल्यूशन तो आई 1/2 पाई। तो जब मैं यहाँ पर 3 पाई रेडियन लिखूँगा, मतलब यहाँ पे जब मैं 3 पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि मुझे यहाँ भी 3 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें मैंने ऊपर डिग्री में आपको समझाया। स्टूडेंट ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/2 रेवोल्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा बीटा। इसी तरह स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड वॉच आफ्टर 5 मिनट्स। तो स्टूडेंट अगर आपने क्लॉक को देखा तो उसमें एक नीडल सेकंड वाली होती है। 5 मिनट का मतलब ये है 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक 60 सेकंड बाद जो सेकंड वाली नीडल है उसका चक्कर पूरा हो जाता है। तो 5 मिनट में उसके 5 चक्कर पूरे हुए, क्योंकि वो कौन सी है, सेकंड हैंड वॉच है। 1 मिनट में उसने 1 चक्कर निकाला, दूसरे मिनट में 2 चक्कर निकाले, इस तरह 5 मिनट में उसने 5 चक्कर निकाले। तो 5 मिनट्स का मतलब है 5 सर्कल्स, और 5 सर्कल्स का मतलब ये अगर आपको याद हो तो एक सर्कल में 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस तरह एक सर्कल में जो 2 पाई रेडियन है और एक सर्कल में 1 रेवोल्यूशन होती है एक सर्कल में, तो अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 5 10 पाई रेडियन, ऑप्शन अल्फा। और जब मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 रेवोल्यूशन बीटा भी, और जब मैं 360 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1800 डिग्री भी आ जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑल ऑफ दीज। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इस एमसीक्यू को भी देखते हैं। अ व्हील ऑफ एरिया 3.14 मीटर स्क्वायर टर्न थ्रो एन एंगल ऑफ 114.6 डिग्री, इट ले आउट अ टेंजेंशियल डिस्टेंस ऑफ। आपसे एस पूछा जा रहा है, और अगर आपको याद हो तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन यहाँ पर आपको जो व्हील है उसका आर नहीं गिवन बल्कि एरिया गिवन है। तो स्टूडेंट आप एरिया से आर में जा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जो आर है वो आ जाएगा एरिया ओवर पाई, क्योंकि स्टूडेंट ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ओके। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, सर्कल का 3.14 मीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी कितनी है 3.14। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आर है वो आ जाएगा 1 मीटर। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट इस एमसीक्यू को देखें तो एंगल का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो तो रेडियन होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल हमें डिग्री में गिवन है। तो इसका मतलब है हमें इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, और वो डिग्री में 114.6 डिग्री है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको लेक्चर में कन्वर्जन करवाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन अगर 57.3 डिग्री और वहाँ पे 114.6 है, तो इसका मतलब ये है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो 2 रेडियन है वो होगा 114.6 डिग्री। मतलब 114.6 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे, 2 रेडियन होंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, और 1146 डिग्री 2 रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आर 1 है और थीटा 2 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगी डेट इज बीटा।